इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं, हर दिन जो हमें दिया गया है परमेश्वर के अजीजों, बर्बाद करने के लिए नहीं, उस दिन को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ सके। हमारा एक ही मकसद और एक ही गोल है, प्रभु में आगे बढ़ना, यीशु में आगे बढ़ना। मैं ये बात चीखते हुए चिल्लाते हुए कहूंगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप सच्चे मसीही जीवन को जी रहे हैं तो आज के वचन को आप बड़े प्रार्थना पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जिस बात को सुनकर परमेश्वर का अजीजों आप चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। आप इस ताक में नहीं रह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग तक पहुंचाएंगे। आपको पता है यीशु ने क्या किया है आपके लिए? आपको पता है यीशु ने कैसी बलिदान दी है आपके लिए? उस बलिदान के बारे में जब आप विचार करते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है? कैसा महसूस करते हैं आप? क्या सोचते हैं आप? क्या विचार करते हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दे दिया है, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी, और जिस दिन यीशु मसीह आएंगे वो मुझे उठाकर लेकर जाएंगे। अगर इस हालात में हम हैं, इस विचार में हम हैं, हमें इस विचार से बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि वचन में जो लिखा है परमेश्वर के अजीजों, अगर उन कामों को हम ना करें, अगर वचन के अनुसार हम अपने आप को ना ढालें, वो आएगा जरूर, लेकिन हम नहीं जाएंगे उसके साथ। वो आएगा अपने समय में, और ये बात किसी को भी नहीं पता यीशु कब आएंगे, किसी को नहीं पता। कोई भी नहीं बोल सकता इस दुनिया में। परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई भी नहीं बोल सकता है सिवाय पिता के। अगर कोई आपको बोल रहा है जी मैंने तो सपना देखा, यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह परसों आ रहे, यीशु मसीह अगले साल आ रहे हैं, यीशु मसीह 25 में आ रहे हैं, यीशु मसीह 26 में आ रहे हैं, या यीशु मसीह 27 में आ रहे हैं, विश्वास मत कीजिएगा, बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि पिता को छोड़कर किसी को नहीं पता यीशु मसीह कब आने वाले हैं। ये बात पिता ने अपने तक सीमित रखा है, ये बात पिता किसी को नहीं बताएंगे। आप समझ रहे इस बात को? अगर आपको ये पता चल जाए यीशु मसीह कब आने वाले हैं, तो यीशु के आने से थोड़े समय पहले आप अपने आप को तैयार करेंगे। समझ रहे हैं आप? यीशु के आने से थोड़े से पहले अपने आप को आप तैयार करेंगे। एक उदाहरण दूं मैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है जहां के बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं। उन्हें पता है टीचर का आने का टाइम क्या है। टीचर के आने से पहले वो खूब शरारत कर रहे होते हैं, वो खूब मनमर्जी वो जीवन जी रहे होते हैं, जो उन्हें करने का मन कर रहा है वो कर रहे होते हैं, किसी को मार रहे होते हैं, किसी को पीट रहे होते हैं, जो कुछ वो बोलना चाहते हैं वो बोल रहे होते हैं, वो मजाक कर रहे होते हैं, वो ठट्टा कर रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं, वो किसी को रुला रहे होते हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अब टीचर का आने का टाइम हो गया है, वो ऐसे बन जाते हैं मानो उनसे अच्छे उस स्कूल में और कोई भी नहीं है। उन बच्चों से अच्छे बच्चे उस पूरे स्कूल में और कोई नहीं है। टीचर के आने से 2-3 मिनट पहले वो इस तरीके से सीधे बन जाते हैं मानो उनसे अच्छे और कोई है ही नहीं। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन उसी जगह में अगर उन्हें पता ना हो टीचर का आने का टाइम क्या है, तो उस टीचर के सामने उनका क्या इज्जत होगा? आप समझ रहे हैं इस बात को? बड़े सिंपल तरीके से मैंने समझाया है।
बहुत कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर ने क्यों अपने तक सीमित रखा इस बात को कि ये नहीं बता रहे हैं कि कब आएंगे। परमेश्वर जानता है हम मसीही जीवन जी रहे हैं या नहीं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। एक समय के लिए आप खुद को धोखा दे देंगे, आप ये बोलते हुए हाँ मैं मसीही जीवन जी तो रहा हूं ना, मैं बाइबल पढ़ तो रहा हूं, क्या करूं मैं, और मैं उपवास कर तो रहा हूं और क्या करूं, मैं कलीसिया में जा तो रहा हूं और क्या करूं मैं। आप अपने आप को दिलासा दे देंगे, अपने आप को धोखा आप दे देंगे, दुनिया को धोखा आप दे देंगे, लेकिन परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते हैं आप। और मान लीजिए उस हालत में जब आप है कि आप कह तो रहे हैं कि मैं मसीही जीवन जी रहा हूं, लेकिन आप मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं और यीशु मसीह आ गए, हम कहाँ होंगे फिर। शायद आपने बहुत से बलिदानों को किया होगा प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। आप शायद सोच रहे थे हाँ कुछ समय और बीतने के बाद मैं खुद को सही कर लूँगा या मैं खुद को सही कर लूँगी। हाँ मुझे पता है कुछ चीज़ों में गड़बड़ी है जो मैं हर दिन प्रयास कर रहा या कर रही हूँ, लेकिन शायद मुझे और थोड़ा समय लगने वाला है। परमेश्वर के अजीज हो, अगर हमारे पास समय ना हो खुद को सही करने का, फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? मैंने कई बार ऐसे कहानियों को, ऐसे स्टोरीज को मैंने सुना है। लोग छोटी उम्र में बीमार पड़ जाते हैं और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कहते हैं सर आपके पास सिर्फ 10 दिन है, आप अपना काम निपटा कर आ जाइए, उसके बाद हम आपका एडमिट करेंगे, उसके बाद आप नहीं बचेंगे, 10 दिन बाद आप नहीं बचेंगे। 10 दिन तक अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो शायद आपको थोड़ा और अच्छा महसूस हो, लेकिन उसके बाद आपके पास लाइफ नहीं है, आपके पास समय नहीं है। अब ये जो व्यक्ति, कम उम्र का व्यक्ति, ये क्या कहेगा डॉक्टर को? कैसे अपने सारे काम को ये निपटाएगा? शायद इसके छोटे छोटे बच्चे हो, शायद ये अभी अभी जॉब में लगा हो, शायद ये अभी अभी शादी करके हटा हो, या फिर शायद इसके ऊपर माँ बाप का जिम्मेदारी हो। ये व्यक्ति क्या कहेगा डॉक्टर को कि मैं अपने काम को निपटा कर आ जाऊंगा? क्या कहेगा ये? इसके पास समय नहीं है। और उस समय इस व्यक्ति को पता चलेगा कि जब मेरे पास समय था तब मैंने अपने समय को क्यों इस्तेमाल नहीं किया अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अब जब इसके पास समय नहीं है तब ये सोच कर भी अपने हालात को बदल नहीं सकता है, विचार कर भी अपने हालात को ये बदल नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को ये कैसे चुटकी में निभा सकता है? कैसे सब कुछ सॉल्व कर सकता है ये व्यक्ति? अपने कामों को कैसे निपटा सकता है इतना जल्दी? और इसके पास सिर्फ 10 दिन का समय है। आप खुद विचारिए परमेश्वर के अजीज हो, अगर हमें परमेश्वर ये बता दे तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, अपने आप को सही कर लो, क्या हम अपने आप को सही कर पाएंगे? अपने कामों को सही कर पाएंगे? अपने कामों को पूरा कर पाएंगे? इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं, हर दिन जो हमें दिया गया है परमेश्वर के अजीजों, बर्बाद करने के लिए नहीं, उस दिन को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ सके। हमारा एक ही मकसद और एक ही गोल है, प्रभु में आगे बढ़ना, यीशु में आगे बढ़ना। मैं ये बात चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहूंगा, आमीन। हमारा एक ही मकसद और एक ही गोल है। चाहे आप कितना एजुकेटेड है, चाहे आप कितना अमीर है, चाहे आप कितना ही आप समझदार व्यक्ति है, हमारा मकसद एक ही है, हमें यीशु में आगे बढ़ना है। तो अपने अंदर के गुणों को इस्तेमाल कीजिए ताकि आप यीशु में बढ़ सके। आप समझ रहे इस बात को? जो प्रभु ने आपको दिया है, उन तमाम तकनीकों को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु में आगे बढ़ने के लिए। उन तमाम तोड़ों को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा और यीशु मसीह आकर एक दिन मुझे लेके जाएंगे।
हमें कार्य करना है। कार्य करने के बारे में पहले ही मैंने प्रचार किया है, आज मैं उस बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस बारे में आज मैं बोलने जा रहा हूं वो भी एक कार्य है। अपने विश्वास के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा आपको। हालेलुया। अपने विश्वास के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। शैतान बहुत चालाक है। शैतान जानता है अगर आपने अपने विश्वास की सुरक्षा कर ली, अगर आपने अपने विश्वास को डिफेंड कर लिया, अगर आप जागरूक हो गए अपने विश्वास के प्रति, स्वर्ग में प्रवेश करने से वो आपको रोक ही नहीं सकता है। आप समझ रहे इस बात को? उसका मकसद ये है कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करने दिया जाए। अब यहां पर मैं एक सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने क्या कहा है? आग तुझे जला ना सकेगी, पानी तुझे डुबा ना सकेगी। आग तुझे जला ना सकेगी, पानी तुझे डुबा ना सकेगी। इस बात को बड़े बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? अगर आप आग में जलने के लिए जा रहे हैं तो आग जलाएगी आपको, लेकिन आग आपको अगर जलाने के लिए आ रही है तो वो आग आपको जला नहीं पाएगी। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप पानी में डूबने जा रहे हैं तो पानी आपको अपने आगोश में ले लेगी, लेकिन अगर पानी आपको डुबाने के लिए आ रही है तो पानी आपको डुबा ना सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने के इस अर्थ को आप समझिए। आप समझिए इस अर्थ को। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अगर कोई ऐसी बात है जो तुझे नुकसान पहुंचाने जा रही है, मैं उन तमाम बातों से तुझे बचाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने लहू से तुझे घेर रखा है। लेकिन अगर तू अपने मर्जी से उन समस्याओं में घिरने के लिए जा रहा है या जा रही है, मैं कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे इसमें। परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि आप अपने मर्जी से जा रहे हैं। आपके मर्जी के खिलाफ परमेश्वर कभी काम नहीं करते हैं। आपको पता है यीशु ने क्यों कहा? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें आयत में क्यों कहा यीशु ने? देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे में खटखटा रहा हूं। अगर तू दरवाजा खोलेगा या खोलेगी, मैं भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। संगति की चाहत है हमारे प्रभु को। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, उस समय से ही परमेश्वर को संगति की चाहत थी और आज भी है। इसलिए यीशु ने कहा, अगर दरवाजा खोलोगे मैं भीतर आऊंगा। मैं जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं आता हूं। अगर आप अपने आप जा रहे हैं आग में, कौन बचाएगा आपको? फिर कौन बचाएगा? शद्रक, मेशक, अबेदन को, इन तीनों को आग में डाला गया था या अपने आप गए थे? आप समझ रहे इस बात को? इनको डाला गया था या अपने आप गए थे? अगर ये अपने आप गए होते तो क्या यीशु मसीह उनके साथ होता? वहां पे परमेश्वर होता उनके साथ? नहीं। मर्जी के खिलाफ परमेश्वर काम नहीं करता है, लेकिन इन्हें डाला गया था आग में। और किस वजह से डाला गया था? परमेश्वर के नाम की वजह से। और परमेश्वर को पता था अगर ये मेरे नाम की वजह से आग में जाने के लिए तैयार है तो मैं क्यों ना जाऊं इनके बीच में और ये बताऊं, जिस नाम के लिए ये आग में गए हैं वो जिंदा परमेश्वर है। दानियल को शेरों की माद में डाला गया था या दानियल अपने आप गया था? आप समझ रहे हैं इस बात को कि जो आप अपने आप करते हैं उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं होता है। लेकिन जब आपके चारों तरफ परिस्थिति बनती है ना, शैतान कोशिश करता है या लोग कोशिश करते हैं आपको गिराने के लिए, आपको धक्का देने के लिए, आपके लिए वो षड्यंत्र बनाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर उन तमाम बातों से आपको बचाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप जा रहे हैं, अपने आप समस्या से आप घिरने की कोशिश कर रहे हैं,
तो फिर परमेश्वर आपको नहीं बचाएंगे। यही आज मैं बोलना चाहता हूँ। डिफेंड योर फेथ। अपने विश्वास के बारे में जागरूक बनिए। जो विश्वास आपके अंदर है वो मरा हुआ विश्वास नहीं है। हालेलुया। जो विश्वास आपके अंदर है वो साधारण विश्वास नहीं है। जो विश्वास आपके अंदर है परमेश्वर के अजीज हो, वो सिर्फ संसार में जीवित रहने के लिए आपके अंदर नहीं है। वो विश्वास आपको अनंत जीवन में पहुंचाएगी। बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो विश्वास आपको अनंत जीवन में पहुंचाएगी परमेश्वर के अजीज हो, जहां के लिए और कोई काम परमेश्वर के अजीज हो काम ना आएगा। कोई भी काम ना आएगा। कोई भी बात काम नहीं आएगी सिवाय विश्वास के। यूहन्ना 3:16 के अनुसार अगर आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। ये विश्वास बहुत बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने मुझे कहा मैंने विश्वास कर लिया। नो, आपने किसी के कहने पर विश्वास नहीं किया है। आप चुने गए हैं। आमीन। आप चुने गए हैं। बोलिए मेरे साथ, मैं चुना गया हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं चुनी गई हूं। बोलिए बहनों, बोलिए मेरे साथ, मैं चुनी गई हूं। आप चुने गए हैं। भाइयों बोलिए मेरे साथ, मैं चुना गया हूं। आप चुने गए हैं। आपको किसी ने बहला फुसला कर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए नहीं बोला है। लालच देकर नहीं बोला है। झांसा देकर नहीं बोला है। मुझे ना ही कोई लालच दे सकता है, ना ही कोई झांसा दे सकता है। मैं इस प्रकार का इंसान हुआ करता था एक समय में। अभी भी वैसा ही हूं। मैं अभी भी वैसा ही हूं। कोई मुझे बदल नहीं सकता। मैं किसी के लिए खुद को बदलता नहीं। लेकिन एक मसीह है जिसने मुझे परमेश्वर के अजीज हो अपने लिए बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने मुझे अपने लिए बदल दिया। जो पौलुस को बदल सकता है वो आपको भी बदल सकता है। जो पौलुस को बदल सकता है वो मुझे भी बदल सकता है। और जो पौलुस को बदल सकता है वो किसी को भी बदल सकता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करते हैं जो सब कुछ बदल सकता है। ही कैन चेंज एवरीथिंग। प्रेज द लॉर्ड। Nothing is hard for him. There is nothing is hard for him. There is nothing is hard for him. वो एक ऐसा परमेश्वर है। और आज मैं जिस विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। अपने कानों को खोलकर सुनिए। अपने दोनों कानों से सुनिए और अपने दिल में इस वचन को रख लीजिए। क्योंकि जो वचन आज मैं पढ़ने वाला हूं है छोटा सा आयत, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय, ठीक है, उसके 33 आयत को मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपने 10 साल लगाए होंगे प्रभु में बढ़ने के लिए। आपने 20 साल लगाए होंगे प्रभु में बढ़ने के लिए। आपने 30 साल लगाए होंगे प्रभु में बढ़ने के लिए। आपने 40 साल लगाए होंगे प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति अगर ऐसा आ गया आपके जीवन में जो आत्मिक ना हो, जो प्रभु की ओर से ना हो, वो आपके 40 साल के मेहनत को 4 दिन में धराशायी कर देगा, या 4 दिन में धराशायी वो कर देगी, बर्बाद कर देगा या बर्बाद कर देगी। मैं आपको सावधान बोलने आया हूं। सावधान हो जाइए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि हम अपने विश्वास की सुरक्षा करें। प्रेज द लॉर्ड। इस बारे में मैंने पहले भी प्रचार किया था, लेकिन पहले वाले प्रचार और आज के प्रचार में बहुत फर्क है। अगर आपने नहीं सुना पहले वाले प्रचार को भी आप सुनिए। विश्वास के बारे में ही मैंने की है। लेकिन आज के प्रचार में परमेश्वर के अजीजों मैं बोल रहा हूं बुरी संगति के बारे में। अगर आप बुरी संगति में है, अगर आपके आसपास के लोग प्रभु में नहीं है, वो दिखा रहे कि हम प्रभु में हैं, लेकिन अगर वो प्रभु में नहीं है, आपका आत्मिक जीवन खतरे में है। आपका आत्मिक जीवन खतरे में है। सुनिए, पहचानिए, देखिए क्या हो रहा है आपके आसपास।
किस प्रकार के लोगों से आप घिरे हुए हैं, कैसी संगति में आप हैं। मैंने समझाने की कोशिश की है, आग में अपने आप जाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा, लेकिन अगर आग आपकी ओर आने की कोशिश करेगी, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर का जो सुरक्षा है वो आपके चारों ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरी संगति आप तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन आप बुरी संगति तक पहुंच सकते हैं। आप समझ रहे इस बात को? बुरी संगति आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लहू से घेर रखा है। आपको परमेश्वर ने क्या कर रखा है? आपको छुटकारा दे रखा है। आपको अपने पंखों तले उसने रखा हुआ है। परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के सुरक्षा में है, सुरक्षा के घेरे में है, लेकिन आप उस सुरक्षा घेरे से निकल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। आप समझ रहे इस बात को? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आदम चाहता फल ना भी खा सकता था। हव्वा अगर चाहती तो उस फल को ना खाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उन्होंने उस सुरक्षा घेरे में से निकलना सही समझा और उस फ्रूट को खाया। मैंने क्या कहा? अगर आप अपने आप बुरी संगति में जाते हैं, परमेश्वर भी नहीं बचाएंगे आपको। शैतान आया, शैतान आज भी काम करता है ना, शैतान आज भी काम करता है। मैं यहां पर किसी व्यक्ति विशेष को दर्शाकर ये नहीं बोलूंगा कि वो शैतान की तरह है, नहीं। आपको सीखना पड़ेगा ना। आप 20 साल से क्या कर रहे हैं, आप 30 साल से क्या कर रहे हैं, आप 40 साल से क्या कर रहे हैं। अगर आज आप ये बोलेंगे, पास्टर जी मुझे तो पता नहीं चलता कौन परमेश्वर की ओर से और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसका मतलब आप भी जो 30 साल से कर रहे हैं आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? परख की आत्मा कहां गई? क्या आपके अंदर परख की आत्मा नहीं है? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? क्या पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करते हैं? आप मुझे बताइए। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप बुरी संगति में क्यों जाएं? आप क्यों बैठें? आप क्यों बात करें उनके साथ? आपको तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कभी अनुमति नहीं देगा कि आप अपने विश्वास को लेकर आप साधारण बन जाए। नहीं, आपके विश्वास को लेकर आप कभी भी साधारणता से आप नहीं जी सकते हैं, क्योंकि जो विश्वास आपको मिला है वो यीशु मसीह के बलिदान की वजह से आपको मिला है, यीशु के मरने की वजह से आपको मिला है। और दोबारा यीशु मसीह मरने नहीं वाला है, आमीन। दोबारा वो आने वाला है हमें लेने के लिए, लेकिन वो आएगा मरने के लिए नहीं, वो आएगा अपने लोगों को लेने के लिए और शैतान को हराने के लिए। वो एक बार आ चुका है। इसीलिए पूरे संसार में ना क्रिसमस का मीनिंग क्या है कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया इंसान के खातिर, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप रियल क्रिसमस के मीनिंग को समझते हैं ना, आप अपने आप को नम्र बनाएंगे, अपने आप को आप छोटा बनाएंगे, क्योंकि उस यीशु के आगे परमेश्वर के अजीजों हम कुछ भी नहीं है। हमारा दुख, हमारा तकलीफ कुछ भी नहीं है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होने पर भी अपने आप को इंसान बनाता है, ताकि हमारे बीच में आकर हमें ये दिखा सके कि वो हमसे कितना प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं, तेरे प्यार भरी बातों को मैं कैसे बयां करूं, तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अद्भुत है, वो अवर्णनीय है। मैं उसके बारे में अगर बोलना शुरू करूं
कई घंटे बीत सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, शायद हमारे पास शब्द ना हो बोलने के लिए, समय चला जाए, लेकिन फिर भी उसकी महिमा युगान युग होती रहेगी, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है। अगर आप बुरी संगति में है तो आप कभी भी आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेंगे। मैं जानता हूं हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आत्मिक बोलते जरूर है, लेकिन वो आत्मिक नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना सहित विश्वासी जीवन को जीना बहुत जरूरी है। आप ऐसे लोगों के संग होकर आप क्या हासिल कर लेंगे जो ना ही प्रभु में है और ना ही आत्मिक है, जिन्हें वचन से कोई मतलब नहीं है, आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। ऐसी संगति से हमें क्या फायदा? ऐसे लोगों से हमें क्या फायदा? आप खुद बताइए मुझे। आप 40 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन 4 दिन में उस व्यक्ति की वजह से आपका आत्मिक जीवन डामाडोल हो जाता है, या उस स्त्री के वजह से या उस पुरुष के वजह से आपका आत्मिक जीवन डामाडोल हो जाता है, और आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि मुझे आत्मिक जीवन जीना चाहिए या मुझे शारीरिक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मुझे शारीरिक जीवन में भी काफी आनंद आ रहा है और आत्मिक जीवन में भी मैं काफी आनंद के साथ जी रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे शारीरिक जीवन में ही ज्यादा आनंद आ रहा है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है आपके साथ? 4 दिन में आपका आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन में बदल सकता है। संगति बहुत जरूरी है। इब्रानियों की किताब में क्या लिखा है? जैसे जैसे तुम मालूम करते हो कि यीशु मसीह का आगमन नजदीक हो रहा है, इकट्ठा होना ना छोड़ो, संगति में रहना ना छोड़ो। किस प्रकार की संगति की बात की गई? आत्मिक लोगों के बीच में रहने की बात की जा रही है, आत्मिक लोगों के साथ संगति करने की बात की जा रही है, आत्मिक लोगों के साथ प्रभु में आगे बढ़ने की बात की जा रही है। परमेश्वर के अजीजों, बिना आप संगति के प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन संगति कैसी है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भजन संहिता 1 अध्याय में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, सुनिएगा। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर आप ये कह रहे हैं मैं जिस संगति में हूं वो मर्डर नहीं करते हैं, वो दुष्ट नहीं है, हाँ वो मजाक करते हैं, वो ठट्ठा करते हैं और मुझे बड़ा आनंद आता है, आप क्या कह रहे हैं आपको पता है? आप ठट्ठा करने वाले लोगों के बीच में आप बैठते हैं और आप आनंद ले रहे हैं, आप मजा कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं दुष्टता नहीं कर रहा हूं, या मैं जिनके साथ बैठा हूं वो दुष्टता नहीं कर रहे। परमेश्वर के सामने ऐसे लोग धन्य नहीं है। मजाक मजाक मजाक, फिर पाप। मजाक या ठट्ठा जब हम कंटिन्यूली उसमें बने रहते हैं, फिर धीरे धीरे हम पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। और इन दिनों में संसार में क्या हो रहा है आप बखूबी जानते हैं इस बात को। सुनिएगा उसके बाद क्या लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो ऐसे लोगों से अलग हो जाता है। जो धन्य लोग हैं वो ऐसे लोगों से अलग हो जाते हैं, ऐसी भीड़ से वो अलग हो जाते हैं, ऐसे झुंड से वो अलग हो जाते हैं, ऐसी संगति से वो अलग हो जाते हैं, और वो व्यवस्था की बातों पर मन लगाते हैं और दिन रात उस पर ध्यान दिए रहते हैं। उसके आगे आशीष के बारे में लिखा है, ऐसे लोग किस प्रकार के आशीष को पाएंगे। मैं आज इस प्रचार को बहुत लंबा मैं लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं ये कहते हुए, परमेश्वर के अजीजों, जो विश्वास आपको मिला है, अगर आपने इस विश्वास को खो दिया दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ा ध्यान पूर्वक हमें इस जीवन को जीना है। हम जिन लोगों के साथ हैं, क्या वो प्रभु में है, क्या वो आत्मिक जीवन जी रहे हैं, क्या वो वचन के अनुसार चल रहे हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति, एक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक झुंड में आकर
उस झुंड को बिगाड़ सकता है, उस कलीसिया को बिगाड़ सकता है, आत्मिक जीवन को बिगाड़ सकता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। बेशक आपको संगति ना मिले, आप ऐसी संगति से दूर रहिए। पवित्र आत्मा है आपके साथ। अगर आप ये कह रहे हैं मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसके साथ बैठकर प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है आपको? इसलिए दिया गया है, परमेश्वर को पता है सभी लोग शायद ऐसी संगति को प्राप्त ना कर पाए, इसलिए मैं पवित्र आत्मा देता हूं ना। मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है। यीशु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे पास आता हूं पवित्र आत्मा के रूप में। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जगत के अंत तक। मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत, घबरा मत। समझ रहे इस बात को? अंत का समय है, जरा संभल के परमेश्वर के अजीज हो। एक एक कदम हमें बहुत सोच समझ कर रखना पड़ेगा और अपने आप को ऐसी संगति से हमें अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आत्मिक जीवन है वो हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आपने शारीरिक लोगों के साथ संगति कर ली, ऐसे लोगों के साथ संगति कर ली जिन्हें आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं, वचन से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, तो आप बहुत जल्दी शारीरिक जीवन में आप आ जाएंगे, आत्मिक जीवन आपका खत्म हो जाएगा। इस वचन के जरिए आज सुबह के समय मैं आपको ये कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ, हर नया दिन प्रभु हमें इसलिए देते हैं ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़े, ना कि शारीरिक जीवन में। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता, एक और नया दिन आपने हमें दिया और जो अवसर, जो समय आपने हमें दिया कि हम आपके वचन से सुने और अपने आप को प्रभु आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम कोशिश करें। पिता आप सहायता कीजिए, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, उनमें से हर एक व्यक्ति एक अच्छी संगति की चाह रखे और बुरी संगति से निकलकर प्रभु अच्छी संगति में जाए, ताकि प्रभु अपने आत्मिक जीवन और अपने विश्वास के बारे में वो विचारते हुए प्रभु एक मसीह जीवन को जिए और अपने विश्वास की रक्षा करे, जागरूक होकर, ताकि जब मसीह हमें लेने आए हम मसीह के साथ उठा लिए जा सके। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके आशीष की घोषणा करता हूँ, उपस्थिति की घोषणा करता हूँ, सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।